पार्थ आणि चिरू पण हो पाणी कंप्लेंट आली म्हणून आवाज जरा कमी आहे. हां कोण कंप्लीट करते काय माहिती अंकल इथून ह्या बिल्डिंग मध्ये कोणतरी करते बोलते ती एकच बाई आहे जी कुठली पण प्रतियोगिता असल्या टर्फमध्ये पण खेळतात तिथे पण ती कंप्लेंट करते. एक ही कोई तो और वही करती टर्फ में भी खेलने नहीं देते बोलते उधर भी उसका कॉल आ जाता. अभी क्या मालूम. ए यार चिराग और वो है ना चिराग है ना विरल भाई चिराग है ना. चला पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आपण पाहत आहेत गोरेगा प्रीमियर लीग सीझन टी 2025. माझ्यासमोर अंग्रेजी कॉमेंटेटर कपूर भाई ते आमच्याबरोबर जॉईंट झालेत. वेलकम कपूर भाई, आपले देखील या प्रतियोगितेमध्ये स्वागत. चांगली कमालीची ती आपण पाहतोय आता एक मॅच होणार आहे. दोन्ही टीम एक एक सामना जिंकून आता ह्या मॅचमध्ये आलेले आहेत. जो संघ जिंकेल तो जाईल पुढच्या फेरीमध्ये आणि जो संघ हरेल त्याला एक संधी मिळेल. गोलंदाज चेंडूवर आपण पाहतो शिवाला स्ट्रायकिंग एंडला आहे ब्रिजेश आणि नॉन स्ट्रायक एंडला आहे चिराग. परिवर्तन केलं इकडे. पहिल्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं तर ब्रिजेश आणि राजसिंग होत्या, पण ह्या मॅचमध्ये आपण चिरागला प्रमोट केले. प्रारंभिक फलंदाज सलामीचे दोन्ही फलंदाज इकडे जॉईंट झालेले आहेत ह्या गोरेगाव प्रीमियर लीगमध्ये. आलेल्या प्रमुख पाहुण्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल आयोजकाच्या वतीने आणि आमच्या सर्व क्रिकेट प्रेक्षकांच्या वतीने. प्रबोधन मैदान, ह्या प्रबोधन मैदानाने बरेच काही एक टॉप प्लेअरचे खेळाडू दिलेले आहेत. या मैदानामध्ये देखील आपण पाहिलं शार्दूल ठाकूर आणि रोहित शर्माची जी कोच लाडसाहेब इथे ते पहिल्या दिवसासाठी उपस्थित राहिले. पहिला बॉल फुलटॉस बॉल इकडे पंचाचा निर्णय नो बॉल. 30 तरणार बॉल होता ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता पण नो बॉल इकडे पंचाचा निर्णय आलाय. ओव्हरस्टेपिंगचा नो बॉल आणि कपूर पहिल्याच बॉलवरती ती संधी मिळाली फ्री हिटची आपले हात खोलण्याची. नो बॉल इथे आणि एक धाव. 1+1 दोन धाबा Umpire इकडे आलं. has given a free hit right now because of the first delivery being bowled a no ball. It was a very good delivery, I would say, in terms of beating the batsman, but nevertheless, the extras which has gone up, plus you have to bowl one more ball, which is a penalty, I would say, in terms of the fielding side. चला पुढचा बॉल असेल फ्री हिटचा. प्राची करतोय अप्रतिम खोल टप्प्याचा बॉल आणि इथे चेल पकडले पण फ्री हिट आहे. फ्री हिटवरती आपले हात खोललेत पण काही चौकार षटकार आल्या नाही. त्याच्यावरती एक धाब इकडे आपले. चांगला बॉल यॉर्कर बॉल सर. But excellent fielding by the fielder, I would say. He caught the ball, threw it so that the extra run would not have been given. And that is what is required, the presence of mind in this particular game, which is the shortest game where you can change in one delivery or two deliveries the entire game. So it is always better to concede as many as runs and minimize the runs. ये सर आणि आधी शॅन गेलं पाहिजे आपल्या. पुन्हा एकदा पहिला बॉल आपण पाहिला नो बॉल आणि दुसरा बॉल देखील आपण पाहिला व्हाईट बॉल. एक्स्ट्राच इथं भरपूर येत आहेत. पहिल्या मॅचमध्ये देखील आपण पाहिलं तर शिवाने अशाच प्रकारची गोलंदाजी केली होती. धावा त्याच्या बॅटमधून आलेल्या नंतर पण एक्स्ट्रासमध्ये जास्त धाव दिल्या होत्या आणि ह्याही मॅचमध्ये एक्स्ट्रास भरपूर त्याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. So 4 runs have been conceded up till now. We are still in the first over. चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल. 4 धाबा झाल्या. धाव फलकावरती एक गडी बाद झालेला नाही. एक्स्ट्रासमध्ये धाबा आल्यात. पुढचा बॉल असेल फुलटॉस बॉल. चांगला क्रॅकिंग ड्राईव्ह इकडे केला. स्टायलिश स्ट्रोक पडावे लागेल पण धाबा मात्र एक देतील धाव फलकावरती. चांगला थ्रो इथे पडावे लागेल. थोडे नाराज असतील शिवा ज्याप्रमाणे ते दिनेशने थ्रो दिलाय पण बॅकअपला आहेत 3 खेळाडू तिकडे. नुकसान होणार नाहीये. राईट इलेक्ट्रिक कॉम्बिनेशन. प्रत्येक बॉलवरती फिल्डिंग आपल्याला चेंज सजावी लागते. Shiva is trying to mix up the balls. In that, he has conceded some extra run. The last delivery was, I would say, a very good delivery, which was on the off stump, which was to the left-hander, not allowing him a space of room to hit. हो अप्रतिम बॉल इथे. जबरदस्त बॉल. काहीच उत्तर नव्हते ते फलंदाजाकडे. जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. फुटवर काही दिसला नाहीये ब्रिजेसचा या बॉलवरती. तर चांगलं कमबॅक या बॉलवरती. तेच तर बॉल. Excellent pace, I would say. He was knowing that the batsman is moving away on the onside. He made the ball go on the off stump and slightly moving it further. The wicketkeeper is way behind, so the pace is there with the bowler. I can only say that. So he will have to mix up his deliveries. पुढचा बॉल पाहूया काय करतोय.
ब्रिजेश आता पुन्हा एकदा टॅच बॅक टू बॅक सेम बॉल सर. Excellent. I told you that he will be bowling it on the off stump, moving it away further because the keeper is also way behind, so we can see the pace of the bowler. Though we are in the first over, the bowler is doing excellent job, I can only say. If the extras would not have been given, this over would have been really remarkable. बॅक टू बॅक त्याच दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न करतोय, इनसाइड वर खेळण्याचा प्रयत्न करतोय ब्रिजेस. ऑन साईड आहे पण ऑन साईडला टार्गेट नाही तर ऑफ साईडला इथं टार्गेट करतोय. ओव्हर कव्हर एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. पुन्हा एकदा चेंज ऑफ पेस केलं है, बेहतरीन बॉल सर. इस बार पर क्या कहना चाहोगे? दो बिद्दी गेंद और उसके बाद पे चेंज ऑफ पेस, गति में Or परिवर्तन. this is the irony of the game. The extras continue to flow. There is still no ball being signaled. No. Score is 6. So 6 runs have been scored in the deliveries. Almost like 2 deliveries were extras in this. Shiva comes in right arm over the wicket from the Adarsh Vidyalaya and once again bowls on the off stump, which is very, very far away. So the declaration has come one more. So 7 runs have come in for the first over. Excellent over, I would say, but a mix of extras, mix of no balls. Had that been not there, the score would have been 3 or 4 runs max. सर नक्कीच पहिल्या मॅचमध्ये देखील आपण पाहिलं बॅटने तर काय फलंदाजीचे रन आले नाही, पण एक्स्ट्रासमध्ये धावसंख्या आल्या आणि ह्या ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं मॅचमध्ये एक्स्ट्रासमध्ये धावसंख्या एक्स्ट्रा ज़्यादा दिए. यहाँ पर बल्लेबाज ने बैट से तो रन नहीं मारे, लेकिन एक्स्ट्रास के हिसाब से ये खाते में रन आए हैं बल्लेबाज और बल्लेबाज की टीम में. एक बात तो बोली जाएगी कि बैट्स जो बॉलर था बहुत ही उसने दिमाग यूज़ किया है. पेस बहुत अच्छा था. ऑफ टर्म के बाहर उन्होंने रैपिड मारा, इतना बोला जा सकता है, क्योंकि विकेट कीपर भी बहुत पीछे खड़ा हुआ था. बैट्समैन को ये अंदाजा था कि वो यॉर्कर करेगा तो या तो फुल टॉस मिलेगा. उस चक्कर में ना तो बैट्समैन कनेक्ट कर पाया, ना ही कोई चीज़ हो पाई, जिसके वजह से रन एकदम रुक गया. तर आता येतोय पुढील गोलंदाज रोहित, एक अनुभवी, एक टॅलेंटेड आणि खूप चांगला इथे गोलंदाज रोहित, एक अष्टपैलू ॲज अ ऑलराउंडर प्लेयर गोलंदाजी एंड पर रोहित. Rohit comes in from the Adarsh Vidyalaya end. Right arm over the wicket, bowls a very good delivery, I would say, which was on the off and middle stump, moving away further, straight into the hands of the wicketkeeper. No runs have been conceded. The ball is really moving very good at present from Rohit. सर यहाँ पर अगर देखा है, यहाँ पर तो लेफ्टी बल्लेबाज यहाँ पर ऑफ साइड पे खेलने का प्रयास कर रहे थे और राइटी बल्लेबाज वहाँ पर ऑफ साइड खेलने का प्रयास कर रहे हैं सर. उसी दिशा में और ये देखिए एक बेहतरीन यहाँ पर यॉर्कर बॉल का इस्तेमाल किया, बेहतरीन ब्रह्मास्त्र जो क्रिकेट में कहते हैं वो यूज़ किया यहाँ पर रोहित ने. Rohit, knowing that he is a left-hand batsman, trying to york it completely, not using it full toss. An excellent delivery, I would say, in terms of the 4-over game where a yorker is very, very important. But if you miss your yorker, it can go for a 6. So that's the risk which a bowler takes. और सर इस मैच में देखा जाए तो यहाँ पर गेंदबाज का बॉल बना रहा है, बैट्समैन को यहाँ पर बांध के रखा है, किसी प्रकार का यहाँ पर स्ट्रोक एरो दे दिया हवा में गेंद और यहाँ पर जेल हाथ से छूट गया सर. कैचेस विन मैचेस क्रिकेट में कहा जाता है और इस प्रकार के अगर कैच छोड़ोगे तो आपको भुगतना तो पड़ेगा आने वाले कुछ. Rohit is Over. completely upset because the fielder, it was straight into the hands. He had covered the ground, taken the eyes of the ball, I would say, at the last moment, and the catch has been dropped. So one more run conceded. The score moves on to 9 without loss. We are in the second over. Rohit comes in from the Adarsh Vidyalaya end into the batsman. Bowls a slower delivery, which is moving onto the leg stump and the middle stump. The batsman is asking for a wide delivery, but nothing has been shown by the umpire. A very good delivery, I would say, from Rohit. सर यहाँ पर गेंदबाज अगर कहे जाए तो स्टंप टू स्टंप यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे, बल्लेबाज चाहे सफल हो या बाहर आए अंदर आए, लेकिन टारगेट यहाँ पर बल्ले गेंदबाज का वही है कि स्टंप टू स्टंप यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे, बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी. I think the batsman is predetermining the shot, and that is why he's not able to connect it. You have to hit with the merit of the ball rather than the bowler. और एक अच्छी गेंद यहाँ पर फ्लोरलिन की बॉल थी, यहाँ पर ऑन साइड खेलने का प्रयास थी, लेकिन एक से ज़्यादा यहाँ पर रन नहीं मिलेंगे, एक से ही दोनों बल्लेबाज यहाँ पर संतुष्ट हो जाएंगे. बेहतरीन यहाँ पर कमाल की वापसी की है. Score is just 10 without loss. We are still in the second over. So excellent bowling by the Rohit. Rohit is mixing his deliveries, I can say. He is trying to tell his on and on offside fielders to be alert. He might bowl a little bit short delivery. That's my judgment.
Oh, it was again a Yorker delivery. Excellent delivery, trying to rip it चांगला. around to the stumps at the non-striker's end. Excellent fielding by the bowler himself, by Rohit, hitting the stumps. Nevertheless, there was a single run that was taken. The score moves on to 11. So 2 overs have been completed. 11 runs have been scored. So 12 balls, 11 runs. Not a good start, I can say. सर गए मैच में भी देखा था तो 3 ओवर में कोई रन बने नहीं थे, लेकिन उसके बाद भाई आया, भाई ने 6 गेंदें बची थी, 21 रन मारे थे वहाँ पर, और उस मैच में 42 रन बनाए थे। तो स्लॉग ओवर है सर, स्लॉग ओवर में भी भाई जैसा कोई बल्लेबाज उनके टीम में रहेगा जिसको यहाँ पर मेन टाइम पे यूज करेंगे। So 12 balls are still remaining. I'm very optimistic from the fielding side because they have put their fielders in the right spot. Knowing that the left-hander batsman had come, they were trying to bowl him on the leg stump because it was against the wind. That was a very good idea. The batsman was intending to see on the off stump. So it was a predetermined shots played by the batsman and where the bowler was on the upper hand. सर दिनेश आहे ज्याने पहिल्या मॅचमध्ये 14 धावा डिफेन्स केल्या होत्या, 6 बॉलमध्ये 14 धावा बनवायच्या होत्या, पण त्या मॅचमध्ये त्याने त्या 14 धावा बनू दिल्या नव्हत्या. आता तिसऱ्या षटकाने स्वतःचं वैयक्तिक षटक घेऊन येतोय दिनेश, आणि समोर कोण आहे तर ब्रिजेश, ज्याने पहिल्या मॅचमध्ये 16 बॉलमध्ये धमाकेदार 44 धावा बनवल्या होत्या. पहिलाच बॉल, त्याच्यावरती केला प्रहार, बॉल जाईल स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा येतोय GPL षटकार ब्रिजेशच्या बॅटमधून. Brijesh was determined to hit on the on stump. He used his crease very well. He went to the crease down and saw the ball coming into his pads and just flicked it over for the square leg region for a beautiful 6. So the first 6 of the match, I would say. So the score moves on to 17. So the pressure is mounting on the bowler because the first ball has been considered for a 6. So the entire pressure is now on the bowler. अभी बॉलर के ऊपर पूरा का पूरा दबाव रहेगा इस वक्त क्योंकि पहली गेंद पे चक्का गया है. और एक गेंद थी सर बल्लेबाज के स्लॉट में, उसके पाले में, जब उसके पाले में गेंद आती थी बॉल पर, यहाँ पर मोहरी की 6 रन की. Once again a beautiful shot. This is going away for a 6. One more 6 coming up. 2 consecutive 6. So 12 runs have been considered in just 2 deliveries. Now there will be a discussion with the bowler. So the score moves on to 23 without loss. We are still in the third over. 2 balls have been conceded for 12 runs. The first 2 overs have conceded only 11 runs. And you can imagine, as you rightly said, Sir, यहाँ the पर- ball will change. The game will change very quickly in 2 or 3 balls. And you are absolutely right. Dot on, I can say. अब यहाँ पर गियर बदलने की ज़रूरत थी और गियर यहाँ पर बदला है. 5वें गियर में यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं ब्रिजेश. जानते हैं हम क्या इतने बड़े महान प्लेयर है और अपनी महानता और अपना टैलेंट इस प्रतियोगिता में दिखा रहे ब्रिजेश. Brijesh is batting excellent. He's using the crease. He's using the bowler's mind. Once again, he pulls it on to the long off straight. This could be another 6. 3 consecutive 6 by Brijesh. And A real comeback in this particular over. 18 runs have been scored in first 3 deliveries, which is excellent considering the ground on which he is batting. This ground, where I can only tell you to hit a 6 is not an easy task. You need to have a very good timing. You need to read the bowler and then place it in between the fielders or on the top of the length. आणि टायमिंगचा खेळ आहे क्रिकेटमध्ये, आणि हे प्रतियोगितेत मला असं वाटतं की हे षटकाराची पहिली हॅट्रिक ब्रिजेशच्याच बॅटमधनं आली की काय. So पहले 2 ओवर में केवल 11 रन और 3 गेंदों में 18 रन. जबरदस्त इथं सुरुवात म्हणावी लागेल. स्लॉग ओव्हर चालू आहे आणि स्लॉग ओव्हरमध्ये असे चौकार षटकार नक्कीच आपलं पाहतील आमचे मान्यवर आमचे इथे उपस्थित आहेत. आणि या बॅटिंगचा आनंद घेत असताना, ह्या प्रतियोगितेचा आनंद घेत असताना आणि ब्रिजेशच्या बॅटिंगचा आनंद घेताना पुन्हा एकदा पुल केलाय, पॉवरफुल झालाय. हाही देखील बॉल थांबणार नाहीये. Dinesh is bowling to the batsman zone. I can only say Brijesh is just flicking it onto the onside. This is the 4th 6 of the match. 11 runs in 2 overs and almost like 24 runs have been scored in just 4 balls. 4 बॉलमध्ये 4 सिक्स आले, तर 6 बॉलमध्ये 6 षटकार आला, तर गोरेगाव प्रीमियर लीग मध्ये एक विक्रम घडेल. आणि अजून 2 Brijesh चेंडू has शेष made a आहेत. history, I can say. Nobody has scored 4 sixes continuously, that too on this particular ground. Brijesh is timing it very, very beautiful. He is reading the batsman very well. The batsman is bowler. Dinesh is not trying to change any pace or do any short line delivery or any yorker. Dinesh comes in and Oh, what a once shot. again, this is the 5th 6 of the match. My God, what a change by
हायलाइट पॅकेज इथं आपण पाहतोय ब्रिजेशने- कमालची इतकी फटकेबाजी केली सर ब्रिजेशने. ब्रिजेश ने so there is a prize money for the 6 sixes. The total prize money is going up to 2,000 rupees up till now. So the prize money goes up to 3,000 rupees. So Pindia is giving 1,000. So 3,000 rupees is the prize for the last ball if he Brijesh hits for a 6. 3,000चा बॉल 6 बॉल मध्ये 6 षटकार होतील का? 5 बॉल तर आले सर. और ये क्या six! बात है! ये और एक 6 ब्रिजेश ने बॉल में हिट 6 क्रिएट के ब्रिजेश लिए ने मार दिया है. This is something miracle that you have seen in the Adarsh Vidyalaya ground. 6 बॉल में 6 रन 6 6 मारे हैं ब्रिजेश ने बहुत ही सुंदर तरीके से. स्कोर इज 47. पहले 2 ओवर में 11 रन और उसके बाद स्कोर 47. ये तो एक बॅटिंग चमत्कार हो केली गया है. ब्रिजेशने चमत्कार केलाय तंत्रमुक्त केले. आमचे मान्यवरही देखील खुश, मैदान खुश, खेमा खुश आणि युट्यूब वरती ज्याची ही बॅटिंग बघतात तेही देखील खुश होतील. बॉल This is- द्यायचा आहे. I must say, all the spectators who were looking at this particular over never would have thought that somebody would hit 6 sixes in an over, conceding 36 runs. The score is tremendously hyped up by Brijesh. Brijesh has been congratulated by the umpire and the audience. People must be just wondering कि पहले 2 ओवर में केवल 11 रन और उसके बाद 6 6 मारना, ये खाने का काम नहीं है. ये कोई बैट्समैन कर सकता है जिसके पास टाइमिंग हो. क्या बढ़िया यहाँ पर आंकड़े कहते उसके बाद यहाँ पर आंकड़े ने रूप लिया और ये देखिए अपने पार्टनर और के देखिए इन्हें भी रंग बना रहा है और ये भी देखिए एक और 6 आता है और इसी के साथ 50 रन यहाँ पर पूरे हो चुकी है. So now Jigar has changed the gears. Seeing Chirag has changed the gears. Ball Chirag देचे. seeing that 6 sixes were hit. Chirag is thinking that मैं क्यों चुप रहूं, मैं भी आक्रमण करता हूं. He also has played an excellent shot on the onside, pulling it out for a 6. सर So 7 6 have been scored in 7 deliveries. प्रत्येक बॉल वरती इकडे प्रहार होतोय आणि प्रहार म्हटलं की प्रहार संघटनेचे संस्थापक आणि सर्व नौशाद अंकल इकडे बसले ते. प्रहार चषक म्हटलं ते गोरेगाव मधली आणि टेनिस क्रिकेट मधली एक मोठी प्रतियोगिता दर सालाप्रमाणे आपण पाहतोय आणि सर प्रत्येक बॉल वरती ते प्रहार होतंय. काय जबरदस्त आहे ते फटकेबाजी केली. गिअर बदलले, 5व्या गिअर मध्ये गिअर कमी पडतील सर अशा प्रकारची फटकेबाजी केली ब्रिजेशने. Brijesh is batting on 40 at present, having scored 36 runs in the last over. पुन्हा एकदा बॅकफुटला गेलाय देखणा हो वक्कबर एक्स्ट्रा बाउंड्री लाईनच्या इकडे अप्रतिम स्ट्रोक आणि त्याच्यानंतर एक अप्रतिम अशी फिल्डिंग पावे. पंचाचा निर्णय अजून येणं बाकी आहे. The umpire is asking for whether it is 4 डिसिजन इज 6. पेंडिंग. So only 1 run has been ran. The batsman only ran a single. They could have ran 2. चांगली फिल्डिंग. Only 1 run has been conceded. 5 रन बचे सर अपने टीम के लिए. आणि अशा प्रकारे ते चिराग आउट झाला. स्लॉगर आहे, शेवटची ओव्हर आहे. शेवटच्या ओव्हरमध्ये चौकार षटकार मारेन त्याच प्रयत्नात आपला विकेट इथे गमावलाय. चांगली बॅटिंग, चांगली पार्टनरशिप बनवली गेली. So the first wicket goes down of Chirag. He has been stumped. His total score is 11. The score is 49 for the loss of 1 wicket. We are in the last over at present. राज सिंग देखील टेनिस क्रिकेटमधलं एक मोठं मॅच, पहिल्या मॅचमध्ये त्याला प्रमोट केलं होतं फलंदाजीसाठी, पण ह्या मॅचमध्ये ड्रॉप केलं आणि वन डाऊन इथे फलंदाजी करायला येतोय राज सिंग. सुंदर स्ट्रार्ट इथे मिळाली. 49 धावावरती पहिला गडी बाद झाला. चिराग षटकार मारून पुन्हा एक डगआउटमध्ये आलाय. नाइस बैटिंग, चांगली स्टार्ट. 2 ओवर में 11 रन थे और वो आया तीसरा ओवर जिन्होंने पूरा माहौल बदल दिया. ब्रिजेश नाम का तूफान इस गोरेगा प्रीमियर लीग और गोरेगा प्रबंधन में आया था. I must say Brijesh has changed the game. You could not have sensed. बेहतर बॉल, देखना गेंद कहाँ पर जाएगी.
डिक्लेयर दे दिया में अंपायर का डिसीजन 1 रन आते हुए Score हो गया है 55 for the loss of 1 wicket. 56 56 for the loss of 1 wicket. Last ball है ना? तर शेवटचा बॉल असेल आणि शेवटच्या बॉलवरती पूल करण्याचा प्रयत्न होता टायमिंग तेवढा प्रॉपर झाला नाही स्क्वेअर लेग लेग प्लेयर राहील एक धाव इथं पूर्ण केली दुसऱ्या धावासाठी ब्रिजेस गेलेत पण 2 धावा बघता बघता पूर्ण केल्यात हातात चेंडू डिसटलाय चला झालाय 4 ओव्हर षटकाचा इथे गेम फिनिश आणि स्कोर आमचे सेबी बाय सांगतील 4 षटकामध्ये किती धावा बनवल्यात आणि किती धावाचं आव्हान समोरच्या समोर टीम समोर ठेवण्यात आलेलं आहे 58 has been scored. चला So you 58 can धावा झाल्यात imagine- आणि 59 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा है So सामने पहले वाली दो टीम ओवर के में खिलाफ। 11 रन, उसके बाद 58 का स्कोर. I don't think anybody would have predicted that the score would be so much. आणि पुढील गोड आवाज आपण ऐकणार आहोत प्रशांत सर यांच्या आवाजामध्ये एक लेजंड असे आमचे प्रशांत सर ह्या गोरेगाव प्रीमियर लीगमध्ये त्यांचा मधुर आवाज गोड आवाज आम्हाला ऐकायला मिळतोय वेलकम प्रशांत सर आपलं स्वागत या प्रतियोगितेमध्ये So excellent batting by Brijesh. He is coming back with a lot of applauds by his teammates. Why not hitting a 6 sixes in an over where the match has completely turned around? और इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? धोनी के खिलाफ इन्होंने 6 छक्के जड़े थे टीम में एक ऐसा खिलाड़ी जिनको धोनी कहा जाता है और ब्रिजेश ने वो कीर्तिमान जो बनाया वो धोनी के खिलाफ बनाया तो याद दो चीज़ें को हो जाएगी एक तरफ ब्रिजेश का वो बल्ला बोला 6 छक्के आए लेकिन किसके खिलाफ वो भी खिलाड़ी वायरल हो जाएगा I fully agree with you. We are not judging the batsman as per the talent what he has, but the timing in which Brijesh batted, he was, I would say, first 2 overs very relaxed, very, very calm. He didn't show his aggression. The ball was good, so he respected the ball. When he saw that he wants to change the gear, he really, really changed the gear in the 3rd over. जब पीछे आप देखते बिहाइंड द विकेट डिक्लेयर क्षेत्र है और इस वक्त आपको बल्लेबाजी मिड विकेट पर करनी है लॉन्ग ऑन पर करनी है लॉन्ग ऑफ पर करनी है स्क्वायरली की तरफ करनी है तब खैर इतना आसान नहीं होता लेकिन उस वक्त इनके पास बहुत सारे अच्छे स्ट्रोक थे उसका फ़ायदा उठाया आगे के लिए पीछे के लिए तो गेंद के मिनट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए लगातार 6 छक्के जड़ना ये बहुत बड़ा कीर्तिमान आज इस प्रतियोगिता में I must admire the last 2 shots which he has played. One was on the long on region, which was not an easy shot. That too where the wind was against him. The wind was not on the onside, it was on the straighter end. And that made the complete difference, I can say. 24 गेंदों में 59 रन और ब्रिजेश की तूफानी बल्लेबाजी पहले मैच में इन्होंने 44 बनाए थे तो पहली गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया था धुआंधार बल्लेबाजी रही है धूम मचाई आज इस मुकाबले में ये पहला छक्का था एक्शन रिप्ले आप देख रहे प्रोलिंग पर उसके बाद में एक बार फिर पैरों पर गेंद थी वह शॉर्ट पेज गेंद थी उसके ऊपर प्रहार पुल किया था स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ दर्शन स्टोक ब्रिजेश का लगातार 2 छक्के एक बार कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता गया और पुल किया था जैसे कपूर साहब आप बोल रहे थे वो पुल का शॉट कमाल का था डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ बैट्समैन कमाल का था शानदार बल्लेबाजी एक बार फिर मौका मिला टप्पा खाते गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही थी इसके उनको मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया दर्शन स्टोक बैक टू बैक 6 छक्के आज बल्लेबाज ब्रिजेश के ये तो बिल्कुल So उनके the- पहले में गेंद थी so the- जितनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी हुई ना उसका फायदा वो उठाया बहुत ही शानदार तरीके से और जब इनके पाले में ये आगे गेंद थी उसके ऊपर प्रहार किया दर्शन स्टोक मैग्निफिसेंट बैटिंग की है 6 छक्के जड़े हैं इस मुकाबले में ब्रिजेश ने कीर्तिमान बनाया है So we are now giving the prize money to Brijesh for his 6 sixes in an over. There are a lot of players who admired his batting. I must say, Brijesh, you batted very well in terms of the situation in which you were. The first 2 overs only conceded 11 runs and then you made a real comeback. So the prize money of 3,000 rupees has been paid to Brijesh by the audience, number of audience cheering him up. And we would like to see much more in this particular tournament from Brijesh. कपूर साहब ये पैसा वसूल बल्लेबाजी थी I would say the audience also enjoyed it. YouTube people would have enjoyed it. This clip will be there for a very, very long time, I would say, in terms of 6 sixes. I still recall first time when I got the news where Ravi Shastri hit 6 sixes in an over. He did not even tell his mother. I don't know how many people know this story. His mother came to know the next day. And Ravi Shastri coolly said, "Ha, I me asa kaitari kela hota." So you can imagine the legends never tell about themselves. This has been spoken by various people, I would say.
And I'm yet to see any sixes been hit in Prabodhan. I have not seen it up till now. और सबके लिए यादगार लम्हा था जिस तरह से ब्रिजेश ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए छक्के के बौछार की है। पहले मैच में 44 बनाए थे, तब जाकर उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊपर चला गया था। लेकिन शांति में क्रांति करने वाले खिलाड़ी है, ज़्यादा कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते, लेकिन अपना काम, अपना रोल बहुत बढ़िया तरीके से निभाते हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मैंने आदर्श के ऊपर बहुत सारी चीज़ें देखी है। हैट्रिक देखा है, एक ओवर में 5 विकेट भी देखी है, एक बॉलर ने 6 विकेट भी लिया है इधर, लेकिन 6 सिक्सेस फर्स्ट टाइम आई कैन ओनली से। तो एक बड़ा ग्राउंड में कम से कम 32 साल से हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा नज़रिया नहीं देखा है आज तक। जिस ढंग से बैट्समैन ने क्रीज का इस्तेमाल किया, अपनी टाइमिंग के ऊपर ध्यान दिया और क्या कमबैक किया है। ऑन साइड पर सारे स्ट्रोक थे बहुत ही खूबसूरती के साथ, और मिडल और लेग स्टंप पर ज़्यादा गेंदबाजी भी। एक बात मुझे समझ में नहीं, जब बल्लेबाज लगातार छक्के जड़ रहे तो कप्तान साहब को जाके अपने गेंदबाज को बताना था कि भाई Exactly. अब अगर ओवर द विकेट करे तो राउंड द विकेट आइए, राउंड द विकेट करे तो ओवर द विकेट, या वो मोमेंटम ब्रेक करने का भी प्रयास करना चाहिए था, लेकिन वो बात नहीं हुई I भाई। fully agree with you. There should have been some communication with the batsman, with the bowler. There could have been the captain coming in, talking to the bowler immediately after the first 6 which was hit. That would have given a batsman some doubt in his mind. The batsman was also judging, the bowler is just coming in, bowling, he could hit him. There was no communication whatsoever. और जरा सी भी बातचीत नहीं होने के कारण मेरे ख्याल से बैट्समैन को भी थोड़ा एक अनुभव आ गया था कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। मोमेंटम था उनके पास, अगर आपके पास मोमेंटम है तो आपको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत शानदार और बल्लेबाजी। ऐसे टाइम पे नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो बहुत मैच्योर्ड बॉलर रहता है या कैप्टन रहता है तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है या फील्डिंग जबरदस्ती चेंज करता है या बॉलर को यहाँ से उधर भेजता है या फील्डर को एक यहाँ से वहाँ चेंज करता है, बट ऐसा कुछ नहीं किया गया। मोमेंटम चलता गया और वो मोमेंटम में 6 मारे गए। हिस्टोरिकल मोमेंट था गोरेगांव प्रीमियर लीग 2025 के लिए। कपूर साहब देखिए, चीज़ें बहुत सारी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गेंदबाज तैयार है, पहली गेंद पर कमाल का स्ट्रोक है, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी। ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे, जवाबी हमला अगर ब्रिजेश कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। पहली गेंद पर छक्का जड़ते हुए जवाबी हमला किया गया। So it is a counter attack, I can only tell you. It was a predetermined shot against the wind, I would say, from a left-hander, which is a very, very courageous stroke, I would say, in terms of finding the length of the ball. That too on the first delivery to hit a 6 is not a joke. I can only tell you that. You need to be really, really something very great, and the greatness can be seen by the first ball. और जैसे ब्रिजेश फॉर्म में है, उसी तरह से एक और खिलाड़ी है ऋषभ, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इस वक्त ऋषभ जो है ना, पहले मैच में 30 रन बनाए हैं और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इनको मिला है, तो ये भी एक हुनरबाज खिलाड़ी मैदान के अंदर, और ये छोटा बच्चा आके उनको Somebody has गिफ्ट दे रहा given है। the gift. टॉस के ऑफ स्टंप के बाहर थी, पॉइंट पर खिलाड़ी है, एक रन लेने का मौका मिलेगा। नो बॉल का इशारा। So the extras have started. So the pressure is really on the bowler because the first ball was hit for a 6. Then on the off stump, he is putting a full toss delivery, which was a way height on the batsman. The batsman just pulled it over the cover end region for a single. So 2 runs came in this particular region because of the extra. So 8 runs. और कपूर साहब, जो बच्चा आया था ना, वो गिफ्ट देके चला गया। आपको ट्रीट देने का समय, क्योंकि अगली गेंद फ्रीट है। फ्रीट पर एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका है। क्या इस बार वो पिक्चर सुपर हिट है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। टपका दो चाल मिला, बहुत अच्छे गेंद, इस सतह Excellent पर बिल्कुल वो बाउंस है, इसका फायदा उठाते हुए। नहीं, लेकिन बॉल भी थोड़ा सा उसने पेस को थोड़ा कम किया, आई वुड से। He looked at the batsman trying to go for a heap on the onside. So it was a predetermined shot from the bowler's end. I would say the bowler is bowling with his pace, mixing up the deliveries. He comes in left arm and bowls it. It could be a catch. Yes, it is in the catch in the cover end region. So the first wicket goes. The ball was not a very good ball. It was on the off stump, which could have been hidden for at least for a boundary or a couple runs, but he went straight into the hands of the fielder. So the first wicket goes down. कपूर साहब, आप एक कर सकते थे, एक तरफ आपका एक सबसे बेहतरीन बल्लेबाज ऋषभ है, वो फॉर्म में है, तो भाई सिंगल लेते दूसरे एंड की तरफ जाते। अभी आप फंस गए बाउंस से फंस गए और आपके आंखों से दूर गेंद जा रही थी, और इसीलिए कवर पर एक आसान कैच। मेरे हिसाब से ये खराब शॉट था बल्लेबाज का। The batsman is also in a two minds. The score is so much. One dot ball can make a big difference.
One dot ball can make a difference, and that dot ball brings the pressure to the batsman where he tries to either slog the delivery. Had that first delivery would have gone for a two or a single, he would have pushed the ball. अगर आपके पहली गेंद पर सिक्सर आ गया ना तो उसको बड़ा करने की जरूरत है, स्ट्राइक रोटेट करना है एक बार, फिर वो खराब गेंद का इंतजार करना है। इन्होंने मसल दिखाए थे, What a shot. मसल दिखाए थे, वो खिलाड़ी बीच मैदान पर है और लंबी बाउंड्री है, काउ कॉर्नर। दिनेश मैदान के अंदर आए, आज कुछ अच्छा नहीं कर पाए, ये थोड़ी परेशानी। छक्का आने के बाद 2 विकेट गिर गए और आपका सबसे बेहतरीन खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकर इन पर है। See, the thing is, it is against the wind. As I was telling you, if you try to hit against the wind part of it, the ball is not going to travel so much because the timing may be good, but the wind is so fast, which is on the against the leg stump. He is not able to connect it. कपूर साहब, एक बात है, वो लंबी बाउंड्री है, लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर का क्षेत्र देखिए, वैसे वो बहुत डीप में एक बार बहुत दूर गया, गेंद चली गई थी, लेकिन आसानी से वो गोदी में चली गई, गोदी में चली गई और दिनेश बैक टू द पेवन चले गए। सुफियान भाई की तरफ से यार सिक्सर के लिए 101 का इनाम, अब दोनों तरफ से इनाम है। So both the sides are now trying to see that the prize money for a six should go up. So it was 3,000 rupees being paid for 6 sixes. कपूर साहब, एक और बात है, आपके पास लेफ्ट हैंडर है, इतने लेफ्ट हैंडर है, तो क्या आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रख सकते थे इस मैच में? ब्रिजेश आपके पास है, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, लगातार और एक लेफ्ट हैंडर आया मैदान के अंदर। मैं अगर कैप्टन होता तो मैं दोनों राइट हैंडर बैट्समैन को भेजता, क्योंकि विंड लेग साइड की है, लेग साइड की एरिया भी शॉर्ट है एंड इट कैन ट्रैवल, आई वुड से। अबा के खिलाफ खेले, अबा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बल्लेबाज क्या थोड़ा बच गए, वो देखना बहुत जरूरी है। पेड़ को ओवर थ्रो बाय, 3 रन मुकम्मल किए, चौथे के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ खतरा हो सकता है। 4 रन मुकम्मल किए गए, तो लेफ्ट हैंडर है मैदान के अंदर, लेकिन इस वक्त लेफ्ट को थोड़ा राइट होने की जरूरत है। इस वक्त 4 फील्डिंग, एक्चुअली दिस इज जस्ट अ पुअर फील्डिंग, द थ्रो वाज नॉट एक्यूरेट, द कीपर ट्राइड टू कलेक्ट द बॉल, इट वेंट ओवर हिज हेड, there was no backup being done. Instead of just giving away 2 runs or max 1 run, we have considered 3 extras in this. So 12 runs have been come. 12 runs have come in the first over. 12. स्कोर 12 रन, और जब प्रेशर बंद रहा था उस वक्त ये 4 रन आए और वो प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो गया। स्कोर 12 है, जीतने के लिए 59 रनों का लक्ष्य। पहले ओवर की कहानी समाप्त हुई है। नौशाद जी सिकलकर साहब इस वक्त हमारे साथ है, प्रहार प्रीमियर लीग के आयोजन करता, एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट गोरेगा में होता, उसका भी बोलबाला टेनिस क्रिकेट में है। मुझे एक बार उन्होंने बुलाया भी था कमेंट्री के ऊपर, आई वुड से। ऑफ टर्न के बाहर गेंद विकास- और वाइट बॉल का इशारा। मिस्टर इर्सा से स्कोर 13 पर पहुंच चुका है। विकास इज ट्राइंग टू विकास गेंदबाजी कर रहे हैं। The score is 13. I think the luck is not towards the batsman. He's trying to play his biggest shot, but somehow the other, the trees are there, pole is there, something or the other is coming in between, and the score still remains on 13. 14. कपूर साहब, क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है आपके पास वो टैलेंट तो होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन लक भी होना चाहिए। इस वक्त लक नहीं है बल्लेबाज के लिए। Yes, I would say, but because he is hitting on the against the wind, the ball is not traveling also that much. He's trying to time it very beautifully. टिप्पा खाते उछाल मिला, काफी ऑफ टर्न के बाहर गेंद, अच्छी गेंद थी, इस बार बढ़िया लाइन। There is some discussion. Though it is a dot ball, still there is a discussion. What does it show? It shows complete maturity from the keeper to the bowler. और एक कीपर ने क्या इंडिया के लिए किया वो बताया था धोनी साहब ने, विकेट कीपर क्या कर सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है वो चर्चा करे, इम्पोर्टेंट है कि एक बॉल के बाद वो स्ट्रेटजी बनाए।
स्ट्रैटेजी बन गई थी बहुत अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को खड़े खड़े ऑन साइड पर खेलना चाहते थे बल्ले का अनुने किनारा और गेंद टिकरे क्षेत्र में चली गई है। So I think the fielding side won't mind singles. The score is still on 15. A very big total of 59 to chase in just 4 overs, 24 balls, 59 runs to be scored. And this is not going to help. So this is excellent bowling. So there is a wide wing signal by the umpire. So extras moves on to डोंट आर्गू विद अंपायर, डोंट आर्गू विद अंपायर। थोड़ा सा एक बार 4 फिर extra है। राज सिंह ने देखा अंपायर को कि वो वाइड बॉल दे रहे, थोड़ा सवाल पूछा और उसके बाद में अपनी जगह पर चले गए। अंपायर भी बहुत बढ़िया हो रही है। स्कोर फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ रन संख्या 15 ऑन द बोर्ड। टप्पा खाते उछाल मिला, विकास के पास मौका है, आउट। Vikas has taken an excellent catch. So the second wicket goes down. The score is 16 for the loss of 2 wickets. We are in the second over. This is a 4-over game wherein the batsman's side has to score 59 runs, which is a very, very huge total. कपूर साहब एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी रख सकते थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुत सारे लेफ्ट हैंडर जो उनके पास बहुत ही शेरदिल खिलाड़ी है, लेकिन इस वक्त हवा का रुख भी देखना चाहिए, ग्राउंड पर किस तरह का क्लाइमेट है वो भी देखना चाहिए था। अब मेरे हिसाब से I राइट हैंडर think आए हैं। ऋषभ को भी स्ट्राइक नहीं मिली है, ये एक अफसोस की बात रही है। ऋषभ जिसने फर्स्ट बॉल पे 6 मारा, उसको स्ट्राइक नहीं मिल रही है। हाँ, पिछली बार जो फुल टॉस बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं चला गया वो एक बॉल था, बाकी अगर देखे वो नॉन स्ट्राइक रेंज की तरफ है। So I think this is also one of the strategy from the fielding side. They are trying to keep Rishabh away as much as possible to avoid those 6s or 4s. So we are now in the third over. रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे हैं और मेरे हिसाब से रिवर्स स्वीप खेलने की जरूरत नहीं है, हवा ऑन साइड पर बह रही है तो नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा हुआ है। स्कोर उस तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रचनात्मक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर टोटल बन गया, रन संख्या फिलहाल नो बॉल का इशारा हुआ है। स्कोर बताइए। स्कोर 18 ऑन द बोर्ड। 18. दूसरा ओवर प्रगति पर विकास गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे ऋषभ की, वो ऋषभ इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर है। शानदार स्ट्रोक, ओह माय गॉड, क्या करे तो क्या करे। 2 बार ऋषभ का भाग्य ने साथ ने दिया और 2 रन मिलेंगे। या एक अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहाँ पे 12 रन हो सकते थे, उन्हें केवल 4 रन मिले। आप सोचिए, 8 रन has just gone because the ball has hit the pole and now it is tree. ट्रीट देना चाह रहे हैं लेकिन वो ट्री जो है ना बिल्कुल परेशान कर रहे को। वो जबकि अगेंस्ट द विंड मार रहे हैं तो भी बॉल जा रही है उतनी लंबी। टाइमिंग सोच सकते हैं कितनी बेहतरीन होगी। और ये आखिरकार गेंद बेहतरीन बॉडी शॉट। के बाद 6 रन। So finally the luck has played, I would say. I would not consider this as a luck, but it was a sheer timing. He tried to pull the ball which was on the off stump straight to the leg side, which was excellent from his side. He leaned towards the ball and then he pulled it. If you see this action replay, you will find this notice that he was leaning towards the leg side and then hipping it out. खींच के मारा, काफी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को स्क्वायरली की तरफ लेके गए। तो ये जोखिम भरा स्ट्रोक था लेकिन बहुत इफेक्टिव साबित हुआ। इससे पहले एफर्टलेस तरीके से वो शॉट खेले, उस पर भाग्य का साथ नहीं मिला। इस पे खींच के मारा लेकिन सॉलिड मारा। 14 runs have been scored in the last over. First over, 20. First over 12 runs. Now the score is 26. दो ओवर में 23, 12 बॉल 23, 26,
12 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है। पहले 2 ओवर में 26। कपूर साहब मजा आएगा, 2 ओवर में रन बने हैं, भाग्य का साथ नहीं मिला, लेकिन लड़ रहे खिलाड़ी लड़ रहे There is हैं। a fight, I would say. That 4 runs extra will be a question mark. We welcome Mr. Deepak Thakur ji onto the ground. दीपक ठाकुर जी का स्वागत है प्रबोधन ग्राउंड में। याच दरम्यान आदरणीय दीपकजी ठाकूर साहेबांचं शुभागमन मंचावरती होते। गोरेगाव मस्फूट वेलफेअर असोसिएशनच्या वतीनं त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। नवसाजी शिखरकर साहेब व्यासपीठावरती आहेत, त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत, वेलकम। और पहली गेंद बहुत बढ़िया थी, टप्पा खाने के बाद उछाल मिला, बल्लेबाज बीट पे विकेट कीपर ने गेंद को क्या दर किया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। Anshul comes in right arm over the wicket from the Prabodhan end. A very good delivery, I would say. He has been given out. It was a Yorker length delivery. There is a lot of discussion that is going on. Our young leader, we welcome Mr. Amay More on the stage. He is the young leader, I would say, in terms of understanding what the people would be looking at present. We welcome you, sir. A great honor to be here, I would say. इम्पैक्ट प्लेयर मैदान के अंदर पिंटू जा रहे हैं और वो रिप्लेस कर रहे हैं करण को। दीपक ठाकुर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है मंच के ऊपर। दीपक जी ठाकुर साहब आपका स्वागत है, वेलकम। और इस वक्त जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत है। स्कोर रन संख्या था 26, 33 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शानदार गेंदबाज कर रहे हैं अंशु। दीपक ठाकुर जी, अगर आप 10 मिनट पहले आए होते तो आपको कुछ एक नज़ारा देखने को मिलता। 6 बॉल पे 6 सिक्स मारे गए हैं। ऐसी धुएंधार बल्लेबाजी आपने शायद ही प्रबोधन ग्राउंड में देखी नहीं होगी। 6 सिक्स प्रबोधन में पहला किसी ने मारा है। लेकिन प्रबोधन के इस खूबसूरत ग्राउंड पर भी ये एक रिकॉर्ड बना ये है। रिकॉर्ड हो गया आज। ब्रिजेश ने 6 छक्के जड़े हैं, तूफानी बल्लेबाजी की है। डायरेक्ट करने का प्रयास किया गया, इस बार ओवर थ्रो के तौर पर रन तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस वक्त पिछले 3 गेंदों में रन नहीं आ रहे, दबाव बन गया बल्लेबाजों के ऊपर। एग्रेशन बहुत अच्छा है फील्डिंग की तरफ से। एक 27। कपूर साहब पहले 3 गेंदों में अंशु ने कसावट भरी गेंदबाजी की, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। नहीं, Anshul is bowling to the field, I would say. He is not allowing the batsman to go for a big shot. He is bowling short of length, I would say, in terms of his pace, what we have. Anshul comes in right up over the wicket again, once again, bowling on the off and middle stump, going away, umpire signaling wide. The score moves on to 28. We welcome Mr. Balwant Singh onto the stage, who has come to the stage. बलवंत वर्मा जी आए हुए हैं स्टेज के ऊपर। बलवंत वर्मा जी आए हैं स्टेज के ऊपर, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं इस वक्त। ब्रिजेश ने वो अच्छे छक्के जड़े थे। ब्रिजेश और ऑन साइड पर कोहली की तरफ गेंद को खेल दिया और गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। अमय मोरे आणि बलवंत वर्मा साहेब, आपले मनापासून हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दिल के गहरे से स्वागत कर रहा हूँ। और ये जो ट्रॉफी है उनके स्पॉन्सर इस वक्त मंच के ऊपर है। सर आपका स्वागत। तो ये दर्शाता भी है कि खाली स्कोर 29। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, बल्लेबाज आउट, गॉन। So this is a turning over, I can only tell you. In this particular over, the 2 wickets have been lost, so 2 dot balls.
and he has considered only 3 runs, which is a real comeback from the bowler's end. और ऋषभ को कितनी बल्लेबाजी करने का मौका दिया वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉर्म में खिलाड़ी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। और बहुत बार तो हमने ऋषभ ने सिर्फ 5 बॉल खेला है अभी तक और उनको स्ट्राइक मिल ही नहीं रही है। बहुत बार उनको अपने नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ रखा गया, खास करके अपोनेंट टीम की वो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी और बल्लेबाज ने ज़्यादा विश्वास नहीं जताया, वो खुद पर बल्लेबाजी करने के लिए बड़े स्ट्रोक के लिए चले गए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। बाळप्रकाशचे धुरंधर खेळाडू साई यांना यांना मी विनंती करते आपण पुढे यायचे व्यासपीठावरती, आणि दीपकजी ठाकूर साहेब आपल्याला विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते या लिजंड खेळाडूंचा सन्मान आपण करणार आहोत। साई यांना दीपकजी ठाकुर साहब इनके करकमलों से इनका सम्मान हो जाएगा। गोरेगा स्पोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ये सम्मान साई यांना लीजेंड खिलाड़ी है, धुरंधर खिलाड़ी है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन इनका रहा है। दीपक जी ठाकुर साहब इनके करकमलों से बिल्कुल सम्मान हो रहा है। इसी बीच सिक्सर भी आ गया, शानदार स्ट्रोक तबल्ले के बीचों बीच खेल दिया था इस बार के कॉर्नर बॉडी के बाद शेरों के लिए। अमय जी आइए, अमय जी मोरे, बलवंत जी वर्मा जो हमारे ट्रॉफी के स्पॉन्सर है, नौशाद जी शिकलगर साहब प्रहार प्रीमियर लीग के आयोजन करता, साई अन्ना 35। बाळप्रकाश ही जी टीम आहे त्या टीमचे सर्व आपण बघू शकता। किशोरजी शिंदे त्यांचं देखील शुभागमन झालंय, त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी आपण करणार आहोत। बालप्रकाश टीम को जिन्होंने बनाया, बेहतर बनाया, बहुत शानदार खेल उनका भी रहा। अमय जी मोरे साहब आपल्याला विनंती है, अमय जी भारतीय जनता पार्टी के गोरेगांव पश्चिम के अध्यक्ष है बीजेपी के, तो उनके करकमलों से ये खूबसूरत ट्रॉफी किशोर जी शिंदे इनको आप प्रदान कीजिए। तो 6 गेंदों का खेल आना बाकी है, जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत, 24 रनों की जरूरत है। 24 runs are required to win this particular match in the last 6 balls. किशोर शिंदे यांचा सन्मान या मंचावरती केला जातो आहे। अभय मोरे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आहेत गोरेगाव पश्चिमचे, आणि त्यांच्या वतीनं हा सन्मान। मैदानाचा सामना देखील अतिशय महत्वाचा, जिंकण्याकरता 24 धावांची आवश्यकता। इस बार आसमान की तरफ हवा में गेंद है, बॉडी लाइन की तरफ खिलाड़ी, उनके पास कोई मौका नहीं है, गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी। और 6 रन मैच में एक बार फिर मजा आएगा, मैच में ट्विस्ट। अब जाकर कितने रनों की जरूरत है? 4 गेंदों का खेल, 18 रनों की जरूरत। मैच ऑन है, मैच बिल्कुल ऑन है, 4 गेंदों में 18 चाहिए। हो सकता है क्रिकेट में कुछ भी। कपूर साहब 6 गेंदों में 6 छक्के आते 6 हैं, छक्के आए थे, तो 3 तो आ सकते हैं 3 ना। तो आ सकते हैं। एंड ऋषभ इज नॉट टेकन द स्ट्राइक अवे। It's an excellent delivery, I would say. The Yorker Rishabh is trying to go through the second run. He will take that risk. It is still Rishabh is there on the strike. दोनों तरफ से जो बल्लेबाजी हुई ना, ऑन साइड पर ही हुए। ऋषभ ने ऑन साइड पर स्ट्रोक खेले, आपने पहले देखा कि बहुत शानदार बल्लेबाजी रही है ब्रिजेश की, उन्होंने भी ऑन साइड पर बल्लेबाजी की। 3 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। The last delivery was excellent, I would say. It was a complete Yorker grain. Even a batsman like Rishabh was not able to hook it around to the onside. He had to just dug it on the offside, trying to take a single, and then it was a suicide run because he wanted to keep the strike. I would say it was a good move. Let us see in last 3 balls what he can do, where 17 runs are still required. Finally, the luck has not favored Rishabh, and he has pulled the shot straight to the fielder, and he is out. It was a required from his end to hit a 6 because only 17 runs were required in 3 deliveries, and now with his back coming in, it will be a really impossible to score in 2 runs 17 runs.
मुंबई बॉयज और अश्वी 11 टाइगर So- के बीच ये मुकाबला, मुंबई बॉयज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का जो फैसला लिया था वो सही साबित किया बल्लेबाजों ने। ऋषभ ने ऑनसेट पर बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने कपूर साहब इनको ज़्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया। But a big round of applause for Rishabh. If he had got more strike, I would say the things would have changed. दो The चीज batsman should have looked for a single, giving him the strike, and that he was standing helpless, I would say. And then when he got the opportunity, he hit 1-6. He could not make it 3 in a 3. उस वक्त मजबूर थे, मतलब आपको वो बड़े स्ट्रोक खेलना ही खेलने थे। उस इससे पहले वो लग भी नहीं था, दो ऐसे शॉट थे जिसपे गेंद बॉडी लाइन के बाहर जानी चाहिए थी। टोटल 4 स्ट्रोक्स में सिर्फ 4 रन आए, जो कि 4 स्ट्रोक में 4 चौके भी हो सकते थे या 3 छक्के हो सकते थे। कुछ नहीं हुआ ऐसा। और बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में बस सटीक रन के साथ गेंदबाजी रही है। बल्लेबाजों की ताकत और कमजोरी को समझते हुए गेंदबाजी रही है। He is bowling to his strength, I would say. Still bowling on the off and middle stump, which is the great line, I would say. And he is mixing his deliveries also. ऋषभ को आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी की, यॉर्कर की गेंदबाजी, बहुत। सटीक यॉर्कर। Excellent bowling. तो अश्वी 11 टाइगर इस मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आपका रहा, लेकिन मुंबई बॉयज ने जो 59 रन बनाए थे वो बहुत बड़ा टारगेट था। अगर बहुत बड़ा टारगेट था तो गेंदबाज को आपको टारगेट करना था, वो आपने टारगेट नहीं किया। और खास करके बल्लेबाज जो इनफॉर्म बल्लेबाज ऋषभ को आपने ज़्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया। नहीं, लेकिन if you look at the summary of the match, first 2 overs just 11 runs and then 36 runs coming in. I think psychologically they had won the match at that particular moment. Normally when you hit 6 sixes in an over, that too in a Prabodhan, first time, the entire depression stage was there for the fielding side at that particular point. And from there on they did not recover at all. The fight back was good.